मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाने किसी को? देखिए अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। 7वां अध्याय है तत्वार्थ सूत्र में, और तत्वार्थ सूत्र का सबसे सरल अध्याय है, समझ लीजिए। सरल लग रहा है कि नहीं? सबसे सरल है, मतलब ऐसा कठिनाई कुछ भी नहीं है इसमें, दिमाग लगाने वाली बातें नहीं है, व्यावहारिक जीवन की बातें हैं, चरणान्वय योग की बातें हैं, इसलिए सबसे सरल है। और इसमें यहाँ व्रतों की चर्चा चल रही है। व्रतों के सबसे पहले भावनाएं बताई, फिर व्रतों का स्वरूप, पापों का स्वरूप, और अब उस व्रतों में लगने वाले अतिचार कि कौन कौन से दोष होते हैं जो व्रतों में लग जाते हैं। व्रतों के अतिचारों की चर्चा अतिचार लगाने के लिए नहीं की जा रही है कि ये अतिचार तो आप लगा सकते हो, ये दोष तो लग सकते हैं, ये तो होते हैं, हो सकते हैं, ऐसा नहीं। ये दोष हो जाते हैं तो आपके ये दोष नहीं लग जाएं, ये आप ध्यान रखना, इसलिए ये अतिचारों की चर्चा की जा रही है। पहले से ही सावधान किया जा रहा है कि ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उसमें दोष लग जाता है। तो यदि हमने व्रत धारण किया है तो हमारा व्रत हम निर्दोष पालन करें, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगे, उसके लिए ये अतिचार बताए जा रहे हैं। अतिचार लगाने के लिए बताए जा रहे हैं कि अतिचार नहीं लग जाए इसलिए बताए जा रहे हैं? ये नहीं लग जाए अतिचार, इसलिए अतिचार बताए जा रहे हैं। कोई ये सोच के कि ये तो अतिचार चलते हैं तो अपन भी अतिचार तो लगा ही सकते हैं, ये उद्देश्य आचार्य का नहीं है। कल हमने यहाँ चर्चा की थी ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचारों के संदर्भ में। पर विवाहकरण, परिग्रही तित्वरिका गमन, अपरिग्रही तित्वरिका गमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश, यानी काम तीव्राभिनिवेश यानी कि काम सेवन की अति तीव्र अभिलाषा, इच्छा, यानी ऐसे दोष, ये सब गलतियां या दोष उनके जीवन में कभी हो सकते हैं, हो जाते हैं। यदि हम व्रत धारण कर रहे हैं तो हम पहले से ही सावधान रहें। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, स्कूल में एग्जाम के दिन हो तो टीचर्स पहले से ही बच्चों को बता देते हैं कि इस तरह का प्रश्न आता है और बच्चे इसमें ये गलतियां करते हैं। प्रश्न हम पूछते हैं क्या, और जवाब देते हैं वो आप लोग क्या, तो पहले से ही सावधान कर देते हैं। इसका मतलब आप ये जवाब लिख सकते हो, ये नहीं है उसका मतलब। ऐसे ही यहाँ पहले से सावधान किया जा रहा है कि जो भी जीव व्रती बन रहे हैं, व्रत लेने के इच्छुक हैं, तो वो पहले से ही सावधान रहें कि इस तरह के दोष उनके जीवन में नहीं लगे। ऐसे दोष व्रतियों के जीवन में कभी लग गए होंगे, कभी लग जाते हैं, तो भले ही व्रत भंग नहीं होता है लेकिन फिर भी दोष तो, गंदगी तो हो ही गई है ना, यानी दोष तो मलिन हो ही गया है, व्रत तो मलिन हो ही गया है, इसलिए वो सावधान करते हैं। अब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं परिग्रह परिमाण अनुव्रत के अतिचारों की। देखिए 29 नंबर का सूत्र है, 29 नंबर का सूत्र। कौन बोलेंगे पीछे? हाँ रेणु जी आप बोलिएगा। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण, बोलिए।
क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य धन धान्य दासी दास दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमः कुप्य प्रमाणातिक्रमः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमः। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन्य धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमः। देखिए सीधे सीधा सरल सा सूत्र है, किसी भी प्रकार की संधियां इसमें नहीं है। क्षेत्र वास्तु जो परिग्रह परिमाण में, परिग्रह परिमाण अनुव्रत में किसका परिमाण किया था? परिग्रह का। कौन से परिग्रह का? परिमाण का मतलब है उसकी मर्यादा, परिमाण का मतलब उसकी लिमिट करना। तो कौन से परिग्रह की लिमिट करें? परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं स्नेहलता जी? परिग्रह 5 प्रकार के। कौन कौन से? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। गलत है आपका जवाब, बोलिए। मैम परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। बहुत बढ़िया। परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतरंग परिग्रह और एक बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का होता है? अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का। ठीक है, अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के। 14 प्रकार कौन कौन से हैं अंतरंग परिग्रह के? बोली शिमला भाभी। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। पर वो अनंतानुबंधी लगाने की जरूरत नहीं उसके आगे। क्रोध, मान, माया, लोभ, क्योंकि वो जो जो कषाय है उतना उतना वो उसको उसमें गिनेंगे। तो एक मिथ्यात्व और 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय और 9 कषाय। इस तरह से 14 प्रकार का तो है अंतरंग परिग्रह। और बहिरंग परिग्रह कितने प्रकार का होता है शशि जी? क्या प्रश्न है? बहिरंग परिग्रह कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का। ये है ना, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास और कुप्य। ये 10 हो गए। वस्त्र, ये तो कुप्य और वस्त्र में क्या अंतर है? कुप्य और वस्त्र में क्या अंतर है? देखो, क्षेत्र वास्तु सोना चांदी, बर्तन, कपड़े, और फिर इसमें अपने पशु भी उसमें आएगा कि अलग से? दास दासी और फिर मकान, वो सब रिपीट हो रहे हैं, सब ऐसे मिक्स हो रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। मीना चाची बोलिए। क्षेत्र वास्तु और हिरण स्वर्ण धन धान्य दासी दास और कपड़े और बर्तन। बढ़िया। क्षेत्र वास्तु इसमें आ गए मकान और खेत, मकान मतलब बना हुआ मकान, और जमीन, जमीन को बोलते हैं क्षेत्र। वास्तु बोलते हैं बना हुआ मकान, जो भी कुछ है, प्लॉट है, फ्लैट, बंगला है, कोठी है, जो भी कुछ भी है बना हुआ है, तो क्षेत्र वास्तु। फिर है हिरण्य यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोना, चांदी सोना, ये 2 हो गए, 4। क्षेत्र वास्तु 2, सोना चांदी 4। फिर है धन धान्य, धन के अंतर्गत लेते हैं पशुधन, पशुधन को धन के अंतर्गत लिया जाता था। तो कितनी गाय हैं, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, वो धन। और धान्य के अंतर्गत अनाज, वो धान्य के अंतर्गत आएगा। फिर है दासी दास, दासी दास में कितने हमारे नौकर नौकरानी, जो भी हमारे सेवा करने वाले हैं, वो दासी दास के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद में है कुप्पे और भांड, इसमें कुप्पे है, भांड शब्द नहीं दिया है। कुप्पे यानी कपड़े और भांड यानी बर्तन, तो कपड़े और बर्तन। तो जमीन जायदाद, जमीन मकान, सोना चांदी, धन धान्य, दासी दास, कपड़े और बर्तन, ये 10 प्रकार का होता है बहिरंग परिग्रह।
अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का, 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। अब परिग्रह परिमाण अनुव्रत में, यानी परिग्रह की मर्यादा करने वाला जो व्रत है उसमें कौन से परिग्रह की मर्यादा करनी है, बहिरंग की कि अंतरंग की? कौन से परिग्रह की मर्यादा होगी? बोलिए सरोज आंटी। बहिरंग की। और अंतरंग तो चलने दो जितना भी है, उनका तो वो परिमाण वो नहीं होता ना, कैसे लेंगे परिमाण, कैसे लेंगे अंतरंग का? ठीक बात है। बोलिए शिमला भाभी। म्यूट हो गया फिर से। अंतरंग परिग्रह की अंतरंग की लेंगे मर्यादा, कैसे नहीं, लेंगे? बहिरंग परिग्रह की मर्यादा लेंगे, उससे ही फिर अंतरंग परिग्रह अपने आप ही कसाइयां कम होगी, या फिर कसाई कम होगी तो फिर बहिरंग परिग्रह कम होता जाएगा, दोनों ही चीज है। ठीक बात है। देखिए, मर्यादा जो हम व्रत रूप में लेते हैं वो तो बहिरंग परिग्रह की लेते हैं, लेकिन अंतरंग परिग्रह की भी मर्यादा होती है कि नहीं? जब व्रत ले रहे हैं तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्रत ले रहे हैं, तो ये मर्यादा हो गई कि नहीं? मिथ्यात्व का अभाव पहले है, और अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ का, और अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण 9 कषाय, हास्यादि कषाय, इनका अभाव हुआ तब तो जीवन में अणुव्रत आते हैं। अणुव्रत कब प्रकट होते हैं जीवन में? अणुव्रत का मतलब पंचम गुण स्थान। वो कब होगा कि ये अंतरंग परिग्रह का परिमाण तो होएगा ही पहले, ये मर्यादा तो हो ही गई है, उसके पूर्वक जब ये बहिरंग परिग्रह की मर्यादा, लेकिन जो बाहर में दिखाई देती है वो बहिरंग परिग्रह की दिखाई देती है, तो अब ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं, उसमें मर्यादा करनी है कि कितने तो हम जमीन रखेंगे, कितने जायदाद रखेंगे, कितना सोना चांदी रखेंगे, कितने धन धान्य रखेंगे, कितने हमारे दासी दास होने चाहिए। ये सारी मर्यादा ये कहलाती है परिग्रह परिमाण अनुव्रत। अब इसमें अतिचार क्या होगा? दोष क्या लगेगा इसमें? दोष क्या लगेगा कि जितनी हमने मर्यादा की है उसका लिखा है अतिक्रमा। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास और कुप्य, इनके प्रमाण में कुप्य प्रमाण अतिक्रमा, इन सब के प्रमाण, इनकी जो मर्यादा की थी उसका अतिक्रम कर देना, मतलब उल्लंघन कर देना, वो कहलाता है उसका अतिचार। अब ये कैसे होता है? देखो, एक तो यहाँ ये बात समझ लें कि यहाँ 9 दिए हैं, कुप्य तक दिया है, लेकिन बर्तन को उसमें गर्भित समझना। कुप्य शब्द में ही कुप्य भी और बर्तन भी, कुप्य यानी कपड़े वस्त्र, और उसी में बर्तनों को भी शामिल, उसी में इंक्लूड किया है। तो यहाँ 9 दिखाए गए हैं, लेकिन वो परिग्रह अंतरंग बहिरंग वो 10 ही प्रकार के होते हैं। तो क्षेत्र की जितनी मर्यादा ली थी कि हम इतनी जमीन रखेंगे, अब उसकी मर्यादा की उल्लंघन कर लेना वो कैसे होता है कि कभी कभी तो भूल जाते हैं। अभी आगे और इसी तरह के आएंगे अतिचार। हमने कितनी मर्यादा ली थी वो मर्यादा का ही ख्याल नहीं रहता, कि अपने साथ ऐसा होता है बहुत बार, ये मैंने चीज त्याग की थी तो जीवन भर के लिए की थी कि 1 साल के लिए की थी कि 2 साल के लिए की थी, और फिर ये ध्यान आ जाए 1 साल के लिए की थी, लेकिन वो कब से चालू की थी, ये 1 साल कब पूरा हो गया, कि होने वाला है कि नहीं हुआ है, ऐसा हो जाता है, भूल जाते हैं कभी कभी। फिर हमने कुछ मर्यादा ली थी, हमने रात्रि भोजन का त्याग किया अथवा द्विदल का त्याग किया, तो हमने उसमें क्या क्या छोड़ा है, हम रात में ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, हम पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, खुद को ही कंफर्म नहीं होता है, मतलब लेते समय ध्यान वो नहीं होता है। तो ऐसे कंफ्यूजन जैसे अपने जीवन में भी होता है, फिर जैसे अपने परिणाम होते हैं, जैसे कषाय का उदय होता है उस हिसाब से ठीक है अपन ने ये तो नहीं लिया था, फिर खाने पीने लग जाते हैं। ऐसे इसमें हो जाता है कि वो देखो जिस समय व्रत लेते हैं ना, व्रत लेते समय परिणाम या वो विशुद्धि वो उत्कृष्ट होती है, उस समय उत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम होते हैं, तब तो हम व्रत ले पाते हैं, तब तो हम छोड़ रहे हैं कोई चीज, त्याग कर रहे हैं। जिस समय त्याग कर रहे हैं उस समय तो हमारे शुभ भाव अधिक हैं, विशुद्धि का मतलब वो शुभ भाव प्रबल हैं, तीव्र हैं, उत्कृष्ट हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक बार व्रत ले लिया उसके बाद में वो रूटीन में आ गया, तो वो जो अपने विशुद्धि थी ना, वो विशुद्धि ऐसे डाउनफॉल होती है, वो कम होती जाती है। व्रत लेते समय जितनी उत्कृष्टता होती है हमारे को,
कि नहीं नहीं ये इसमें हिंसा है, ये दोष युक्त है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, जो भी काम है उस समय होती है। फिर धीरे 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 उसमें कमी आ जाती है। तो ये अतिचार कब लगते हैं? ये अतिचार उसी स्थिति में लगते हैं कि वो विशुद्धि की कमी होती है, तो उतनी व्रतों के प्रति जितना आदर का भाव होना चाहिए उतना आदर का भाव नहीं रह पाता है, तो दोष लग जाता है, कुछ ना कुछ भूलने में आता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, अतिक्रम लग जाता है। तो ये जो भी मर्यादा ली थी क्षेत्र वास्तु की, सोना चांदी की, धन धान्य की, दासी दास की, उन सबका मर्यादा को बढ़ा लेना। कभी तो गलती से बढ़ जाता है, कभी गलती से उल्लंघन कर दिया, कभी ऐसा होता है खुद ही बढ़ा लेते हैं कि हमने उस समय ये मर्यादा। अभी इसीलिए ये सब व्रत लेने से पहले बहुत सोच समझ के वो जो 9 बातें टोडरमल जी सामने बताई हैं 239 पेज पे मोक्षा प्रकाशक में, कि कोई भी प्रतिज्ञा लेते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो हमने व्रत लिया, मान लीजिए मर्यादा की थी जब हमने ये अपने परिग्रह की, तब हमारी 4 आदमियों की फैमिली थी, 4 लोगों की फैमिली थी, तो हमने उस हिसाब से मर्यादा कर ली। अथवा 2 लोगों की फैमिली थी तो हमने उस हिसाब से मर्यादा कर लिया, हमारा काम भी इसमें चलता है, इसमें चलता है, इसमें चलता है। और फिर क्या हुआ, 5-10 साल बाद, 15 साल बाद फिर हमारी फैमिली बढ़ गई। अब क्या होगा, फिर चीजें कम पड़ेगी, फिर सोचते हैं कि अब वो तो अपन ने ये ली थी, जमाना बदल गया है, ऐसा हो गया है, तो थोड़ा सा इसको अपनी मर्यादा को बढ़ा लेते हैं। ऐसा करके खुद ही बढ़ा लेते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी गलती से हो जाती है। तो ये जो भी काम होते हैं ये सब उसमें अतिचार लगते हैं, व्रत में दोष लगते हैं। देखिए यहाँ अलग अलग से बताया है, इसको पढ़ लेते हैं अपन। पेज नंबर 282 नंबर पेज है तत्वार्थ मणि प्रदीप में। ये तो हो गया था ना कल अपना पूरा ब्रह्मचर्य वाला तो हो गया था, ये आगे का पढ़ते हैं। परिग्रह परिमाण अनुव्रत के 5 अतिचार इस प्रकार हैं। क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, ये 5 अतिचार अलग अलग इस तरह से यानी पूछे जाएं तो ऐसा सूत्र जैसा नहीं बोलना है। क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, फिर हिरण्य स्वर्ण प्रमाणातिक्रम, जो प्रमाणातिक्रम शब्द है वो सबके साथ लगाना है। तो क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, फिर हिरण्य स्वर्ण, हिरण्य यानी चांदी होता है, हिरण्य स्वर्ण यानी सोना, इनके प्रमाण का अतिक्रम, धन धान्य प्रमाणातिक्रम, दासी दास प्रमाणातिक्रम, और कुप्यादि, ये कुप्यादि शब्द है तो कुप्यादि में कुप्य और भांड, उनका प्रमाण का अतिक्रम। देखिए पहला है खेत और मकानों की जो मर्यादा ली थी उसे बढ़ा लेना, ये क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र यानी खेत, वास्तु यानी मकान, इनके प्रमाण का अतिक्रम नामक प्रथम अतिचार है। सोने चांदी की मर्यादा को बढ़ा लेना हिरण्य स्वर्ण प्रमाणातिक्रम नामक दूसरा अतिचार है। फिर पशुधन आदि धन और अनाज की मर्यादा को बढ़ा लेना धन धान्य प्रमाणातिक्रम नामक तीसरा अतिचार है। अभी रुपए पैसे के हिसाब से आजकल के तो रुपयों का जमाना है, इस तरह से तो ये धन धान्य चलते नहीं है। तो कोई व्यक्ति का अभी हर 10-15 साल में ही कितना चेंज आता है, यानी 20-25 साल पहले आप देखेंगे तो 10,000 रुपए में जो खर्चा चलता था किसी व्यक्ति का, आज 1 लाख में भी नहीं चल रहा है। तो अब वो उसने उस समय के हिसाब से मर्यादा ले ली, समझ लीजिए, और 25-30 साल पहले के हिसाब से कि 10,000 रुपए बहुत है मुझे। और अब क्योंकि वो रुपए की वैल्यू नहीं रही, तो अब 10,000 रुपए से क्या होगा, तो अब वो परेशान होता है व्यक्ति, तो वो फिर मर्यादा बढ़ा ले कि अब ठीक है समय बदल गया, लोग भी इस तरह की राय देंगे और खुद भी ये सोचेगा। लेकिन वो इसीलिए ये मर्यादा लेने से पहले रुपयों की मर्यादा यहाँ कुछ भी नहीं थी, ये रुपयों की। सोना चांदी, देखो हम ऐसा मर्यादा लें, मैं 10 तोला सोना से ज्यादा सोना नहीं रखूंगी, ये मैंने नियम लिया, तो अब वो सोना चाहे 50,000 रुपए तोला हो, चाहे 1 लाख रुपए तोला हो, चाहे 10,000 रुपए तोला हो, कितना भी हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो उसकी रेट, लेकिन मैंने 10 तोले की ले ली, तो वो 10 तोले में उसकी वैल्यू कितनी भी हो जाए उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि मैंने रुपए के हिसाब से सोने की वैल्यू कर ली
कि मैं 1 लाख रुपए का सोना रखूंगी, तो पता लगा कभी तो 1 लाख रुपए में 1 ही तोला आया और कभी 1 लाख रुपए में 5 तोला आ गया। तो इससे वो वैल्यू नहीं नापी जाएगी। इसलिए ऐसी चीजों को यहाँ पे परिग्रह में लिया है कि धन में पशुधन को लिया कि मैं 2 गाय रखूंगा, ऐसा नियम किसी ने लिया है। अब वो गाय, एक ही गाय चाहे 50,000 की आती हो चाहे 10,000 की आती हो, मुझे नहीं आइडिया कितने की आती है, लेकिन इतने की तो आती होगी। तो अब वो कितने की भी आती हो, बस 2 गाय का नियम है। अब वो लाख की आए, 1000 की आए, कितने की भी आए, तो ऐसा वो वस्तुओं का यहाँ पर नियम बताया गया है। फिर है दासी दास प्रमाणातिक्रमा, नौकर नौकरानी संबंधी मर्यादा को बढ़ा लेना, ये दासी दास प्रमाणातिक्रम है। और कुप्य आदि प्रमाणातिक्रम, बर्तनों और सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्रों की ली हुई मर्यादा को बढ़ा लेना, ये कुप्य प्रमाणातिक्रम नामक 5वां अतिचार है। अब ये वस्त्र भी 4-5 मतलब अलग अलग तरह के होते हैं। अब हम ये जो मर्यादा ले रहे हैं, यानी कितनी, हमको ऐसा लगता है जब ये मर्यादा ले रहे हैं उस समय गर्मी के दिन है, तो हमें स्वेटर शॉल की याद ही नहीं आती कि उसकी मर्यादा लेनी है। हमें रजाई, जैसे ये सब इनमें आएंगे ना, रजाई, गद्दे, तकिए, ओढ़ने के, बिछाने के, कितना परिग्रह होता है ये भी। और इनका परिग्रह तो ऐसा होता है कि नए नए हम ले आते हैं, पुरानी चीजें कम नहीं होती। जितने भी सर्दी वाली चीजें हैं, स्वेटर, शॉल, रजाई, गद्दे जो भी हैं, हर साल हम नए फैशन का नया ले खरीदते तो जरूर हैं, लेकिन पुराने कम नहीं होते, क्योंकि ये फटते भी नहीं है, कोई 2 महीने 3 महीने काम आते हैं, फटेंगे है नहीं, छोटे होंगे नहीं, आउट ऑफ फैशन हो जाएगा तो पड़े रखेंगे बक्से में, लेकिन वो कम भी नहीं होते हैं। कभी कभार कोई एक आध निकाल दे तो निकाल दे, नहीं तो हर साल उसकी संख्या बढ़ती जाती है। तो ऐसा वो उसकी मर्यादा जिसने ली हुई है, तो वो बराबर इन विचार करके वो ध्यान रखे, और ध्यान नहीं रखता है तो उसमें फिर वो अतिचार, इस तरह से उल्लंघन इसमें हो जाते हैं। सरल बातें हैं। इस तरह से ये अणुव्रतों के अतिचारों की चर्चा पूरी हुई। 5 अणुव्रत थे: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण। इन 5 अणुव्रतों संबंधी 25 अतिचार पढ़ लिए अपन ने। 5 एक के 5 है ना। एक बार रिपीट करेंगे आप लोग। अहिंसा व्रत के 5 अतिचार। अहिंसा व्रत के 5 अतिचार कौन कौन से हैं? चलिए बोलिए शिमला भाभी। बंध वध छेदाति भारारोपण अन्नपान निरोधा। अलग अलग करें? हाँ बताइए। बंध, वध, छेद और अतिभारारोपण और अन्नपान निरोध। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जिनको याद होता है ना, उनका तुरंत हैंड रेज होता है, बाकी लोग पन्ने पलट के धीरे धीरे सोच सोच के फिर हाथ खड़ा करते हैं। चलिए, सत्यानुव्रत बोले शीला भाभी। मिथ्यापदेश और रहो व्याख्यान, एक साकार मंत्र वेद और बीच का एक न्यासापार और कूटलेखा क्रिया। कूटलेख क्रिया, ठीक है। बोले रेणु जी सत्यानुव्रत की। मिथ्या इसका अचौर्य की क्या नहीं, इसका असत्य, सत्य के मिथ्योपदेश रयोब्या खान, कूटलेख क्रिया, न्यासा पहाड़, साकार मंत्र भेदा। और उसका भी बोल दूं? रुकिए ये हो गए प्रयोग। अब अचौर्य अनुव्रत की बोले सुनीता आंटी। स्तेन प्रयोग तथा हर्तादान, विरुद्ध राज्य अतिक्रम, हीनादिक और मानो न मान, मतलब कम ज्यादा तोलना। और हो गए 5 नहीं, और प्रतिरूपक व्यवहार। ठीक है, बढ़िया। आज तो मैं नाम पूछ रही हूँ, मैं मंडे को आप लोगों से इनकी थोड़ा थोड़ा अर्थ भी पूछूंगी। रहो व्याख्यान क्या है, स्तेन प्रयोग क्या है, ठीक है।
ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार। बोले विनीता जी। बार विवाहकरण अपरिग्रहिता त्वरकागमन, परिग्रहिता त्वरकागमन, अनंग क्रीड़ा काम तीव्र अभिनिवेशा। बढ़िया। परिग्रह परिमाण अनुव्रत के 5 अतिचार। अनिता आंटी। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन दान दासी दास उप्य प्रमाण अतिक्रमा। ठीक है, तो सूत्र हो गया। अब अलग अलग जैसे यहाँ लिखे हैं ना वैसे बता सकते हैं। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण, ऐसे नहीं, क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम। अच्छा, क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम, दासी दास प्रमाणातिक्रम और भांड प्रमाणातिक्रम। एक रह गया बीच में, धन धान्य। धन धान्य प्रमाणातिक्रम। ठीक है, बढ़िया। इस तरह से ये 5 अणुव्रतों के 5 व्रतों की चर्चा हो गई। इससे पहले 5 भावनाओं की चर्चा हो गई थी। अब है शील व्रतों में और गुण व्रतों पे अतिचार। शील व्रतों में और गुण व्रतों में अतिचार कौन कौन से हैं वो बोलिए। शिमला अभी क्या कह रहे हैं? नहीं तो वो जो वो क्वेश्चन था ना कि मतलब पहले परिग्रह अंतरंग परिग्रह कम होगा या फिर बाहरी परिग्रह कम होगा, तो फिर उसमें क्या बताएं? अंतरंग परिग्रह कम होगा पहले। देखो वास्तव में तो दोनों एक साथ ही होते हैं। प्रश्न ये था कि अंतरंग कम होगा कि बहिरंग, तो दोनों ही कम होंगी। अंतर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा। जिसके अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा उसके बाहर में इन परिग्रह में मर्यादा होगी ही होगी, उसके अनुव्रत होंगे ही। लेकिन जिसने बाहर में मर्यादा ले रखी है उसके अंदर में 2 कषाय का अभाव होगा, इसकी गारंटी नहीं है। बाहर में तो मर्यादा ले सकता है यूं भी, लेकिन अगर अंदर में अंतरंग का अभाव हुआ है तो बाहर में उसके परिमाण होगा ही होगा। वो दोनों वास्तव में तो साथ में ही होते हैं, सच्चे तो दोनों साथ में ही होते हैं और दोनों का ही प्रमाण हो जाता है। लेकिन बाहर में देखने लायक वो बहिरंग परिग्रह का ही प्रमाण होता है। अंतरंग में तो वो तो जो भूमि का गुणस्थान की मर्यादा है उतना ही होगा। वो सोचे कि मैं एक और कषाय का त्याग कर दूं ऐसे चाहने से, तो ऐसा चाहने से उसका वो नहीं होगा। देखिए अब गुणव्रत, शील व्रतों में गुणव्रत जो है, गुणव्रत किसे कहते हैं? गुणव्रत कौन कौन से हैं? बोले पद्मा जी, गुणव्रत किसे कहते हैं? अनम्यूट करिए। हाँ, जो अपने व्रतों में वृद्धि करते हैं उन्हें गुणव्रत करते हैं। अणुव्रतों में जो वृद्धि करते हैं, अणुव्रतों की जो पुष्टि करते हैं उसे गुणव्रत कहते हैं। गुणव्रत कितने होते हैं और कौन कौन से? बोली वर्षा भाभी। क्या बेटा? गुणव्रत 3 होते हैं। एक तो नहीं, मैं नहीं बता पा रही। चलिए बेला जी। गुणव्रत 3 होते हैं, दिग्विरति व्रत, देश विरति व्रत और अनर्थ दंड विरति व्रत। बहुत बढ़िया। गुणव्रत 3 होते हैं, दिग्विरति व्रत और उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं दिग्व्रत, फिर देश विरति व्रत यानी देश व्रत, और तीसरा है अनर्थ दंड विरति व्रत, शॉर्ट में हम बोलते हैं अनर्थ दंड व्रत। अब इन 3 व्रतों के 3 जो गुणव्रत हैं उनके अतिचार। तो सबसे पहले का नाम क्या है? दिग्व्रत। देखिए जब तक हमको उसका नाम नहीं पता होगा और उस व्रत का स्वरूप नहीं पता होगा तो वो अतिचार भी समझ में नहीं आएगा कि क्या अतिचार लगा। इसलिए पहले उसका स्वरूप हमको माइंड में लेना पड़ेगा। तो दिग्व्रत किसे कहते हैं? सुलोचना जी। 10 दिशाओं में जाने की जो मर्यादा हम लेते हैं उसे दिग्व्रत कहते हैं। बढ़िया। 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा कितने दिन के लिए लेनी है? जीवन पर्यंत के लिए। सुलोचना जी कितने? जीवन पर्यंत के लिए। तो जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में
आवागमन की मर्यादा निश्चित कर ली जाती है रागांश कम होने से, कषाय कम होने से। तो जो दशों दिशाओं में जीवन भर के लिए आवागमन की मर्यादा ली है उसे कहते हैं दिग्व्रत। दिग यानी दिशाएं, दिशाओं में आने जाने की मर्यादा। अब इसमें अतिचार क्या लग जाता है उसके लिए यहाँ पर सूत्र कह रहे हैं। देखिए मीना चाची आप बोलिएगा पीछे। ऊर्ध्वाधस्तिर्यग् ऊर्ध्वाधस्त्रियग् व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि स्मृत्य अंतराधानानि स्मृत्यंतराधानानि स्मृत्य अंतराधानानि ऊर्ध्वाधस्तिर्यग् व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि ऊर्ध्वाधस्तिर्यग् व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि अंतराधानानि स्मृत्यंतराधानानि। ठीक है, थोड़ी सी इसमें अभी आगे थोड़े थोड़े शब्द ऐसे आएंगे। ऊर्ध्वाधस्तिर्यग् ये संधि है यहाँ पर। ऊर्ध्वाधस्तिर्यग् और व्यतिक्रम, आधा वह है व्यतिक्रम। तो यह शब्द है ऊर्ध्व, फिर है अधः, ऊर्ध्व, फिर ये है अधः और फिर है तिर्यग्। ये तीन शब्द हैं, ऊर्ध्व, अधः, तिर्यग्। तो इनकी संधि हुई तो ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा बन गया, अ मिल गया इसमें, ऊर्ध्वा ध और विसर्ग का बन गया आधा स, ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्। ठीक है, ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्, ऊर्ध्वाधस, ऊर्ध्व अधः तिर्यग्, ऊर्ध्वाधस्तिर्यग् व्यतिक्रम। व्यतिक्रम पूरा एक शब्द है, व्यतिक्रम मतलब उसका उल्लंघन कर देना, अतिक्रम जैसा ही अर्थ है। ऊर्ध्व, अधः, तिर्यग्, व्यतिक्रम। तो ये तीन अतिचार इसमें आ गए। व्यतिक्रम शब्द है, तीनों के साथ लगेगा, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधः व्यतिक्रम, तिर्यग् व्यतिक्रम। ये जो व्यतिक्रम शब्द है ये तीनों के साथ में लगेगा। तो जो अतिचार बनेगा वो कैसे बनेगा, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, संधि करके उसको बोलेंगे ऊर्ध्वातिक्रम, फिर अधो व्यतिक्रम और तिर्यग् व्यतिक्रम। ये तीन अतिचार हो गए। यानी दसों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा करनी थी। दसों दिशाओं को तीन भागों में बांट दिया, एक तो ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा ऊर्ध्व अधो, और जो 8 दिशाएं थी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय वायव्य नैऋत्य, इन सबको ले लिया तिर्यक शब्द में। तिर्यक का मतलब है इस तरह से फ्लैट में, मध्य लोक में कहो, तिरछा कहो, ऊपर जाना नीचे जाना, तो ऊपर ये ऊर्ध्व, नीचे जाना वो अधो, अधः, और अपने मध्य लोक में ही चारों 8 दिशाओं में कहीं भी जाना उसको ले लिया तिर्यक शब्द में। तो ऊपर जाने की मर्यादा ली थी, दसों दिशाओं में जाने की मर्यादा ली थी, ऊपर जाने की मर्यादा का उल्लंघन कर देना। अब हमने मर्यादा ली थी ऊपर हम 30,000 फीट तक जाएंगे, इतनी ऊंचाई तक जाएंगे, और एरोप्लेन में बैठ गए और वो एरोप्लेन पहुंच गया 35,000 फुट की ऊंचाई पर। अब क्या हुआ, कूद जाए वहां से क्या करें, कूद जाए क्या? तो कूदेंगे नहीं तो वो दोष लग गया, दोष लग जाएगा। तो पहले करना क्या था कि आप एरोप्लेन में बैठ रहे हो तो पहले आपको सावधानी रखनी चाहिए, पता करना चाहिए कि एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ेगा, पहले से पता कर के जाना चाहिए, नहीं तो नहीं बैठना है। या फिर मर्यादा लेते समय ऐसा सोचें कि एरोप्लेन कितनी ऊंचाई तक उड़ते हैं मैक्सिमम,
ये सारी दुनिया का पता कर लेंगे हम, दुनिया में कहाँ कहाँ जाने की हमको इच्छा है और किस जगह के प्लेन कहाँ तक के उड़ते हैं। तो ऐसा कभी ऐसा भी हो सकता है हम पता करके बैठे कि ये प्लेन 30,000 फीट तक उड़ता है और हमारी मर्यादा तो 25,000 की है, नहीं 35,000 की है, और ये तो 30 तक ही उड़ेगा, तो अपन बैठ गए। और फिर कभी ऐसे प्रसंग हो जाते हैं वहां पे, कभी कुछ बादल आ गए हैं, कभी कोई दूसरा प्रसंग बन गया है, उसको और ऊपर जाना पड़ गया है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमने जो मर्यादा ली उसका उल्लंघन तो उसमें लेकिन हो गया, तो दोष लगेगा कि नहीं? दोष लगेगा, अतिक्रम हो गया। तो अज्ञानता से भी दोष लग सकता है और कभी ऐसे मजबूरी में भी लग सकता है। पहला जो था वो तो अज्ञानता का ही था, खुद ने पता नहीं करके बैठे कि कितने ऊपर तक उड़ रहा है, और हम तो बैठ गए प्लेन में, अब पता लगा इतने फुट पे पहुंच गया और अब क्या करें। तो वो एक बात हो गई, अज्ञानता से हुआ। और दूसरा है कि मजबूरी में हो गया है, परिस्थितिवश हो गया है, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, तो दोष लगेगा। तो ये ऐसे ऊर्ध्व में हुआ, इसी तरह से अधो में, नीचे बेसमेंट में जाना है, किसी अंडरग्राउंड जो चलती हैं, ट्रेन्स वगैरह चलती हैं, या कोई पानी के जहाज में बैठे हैं वो अंडरग्राउंड चल रहा है, कुछ भी इस तरह की चीजें होती है। अंडरग्राउंड हमारे को काम कम पड़ता है ऐसा लगता है, ऊपर प्लेन में उड़ने का ही ज्यादा चांसेस पड़ेंगे। पर मेट्रो वगैरह जो होती हैं वो अंडरग्राउंड चलती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल नीचे भी चलती हैं। अब इंडिया में कितनी चलती हैं, जयपुर में जो जिस शहर में रहता है वहां है ही नहीं, तो उसको माइंड में ही नहीं आएगा। लेकिन दूसरे शहरों में चलती है, कहीं दूसरे शहरों में गए, बैठ गए मेट्रो में। आप जब बैठे थे तब तो यहीं से बैठे थे, तिरक में ही, और पता लगता है बाद में वो अपने को मालूम ही नहीं था कि अंडरग्राउंड जाएगी। अब क्या करें, अब अंडरग्राउंड गई है तो वो उसकी नाप तोल अपन इंच टेप लेके तो बैठेंगे नहीं, कितना नीचे गया है। तो वो इसीलिए नियम लेने से पहले ही थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण से पता करना चाहिए, क्या कहाँ क्या क्या कैसा होता है, और अपनी राग कैसा है, हमको कहाँ जाने आने का, घूमने फिरने का अपना राग कैसा है, उस हिसाब से उसको फिर मर्यादा में लेना चाहिए। अभी इंडिया में कितनी नीचे, और फॉरेन कंट्रीज में तो और पता नहीं कितनी कितनी मंजिल नीचे तक जाती होंगी। तो वो सारा आइडिया करके कि हमको फॉरेन भी जाना पड़ता है कि इंडिया में ही रहते हैं कि नहीं जाएंगे बाहर, वो सारा मर्यादा। तो ये अधो का हो गया। और तिर्यक में, तिर्यक की तो अपन ने देखी, वो तो सिंपल है कि हम पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर चारों दिशाओं में विदिशाओं में कितनी कितनी दूरी तक जो मर्यादा हमने ली है, उसका उल्लंघन कर देना, हो जाना, वो दोष तो लगेगा। गलती से हो गया है, कभी खुद ने थोड़ा बहुत ऐसा कि हाँ इतना सा तो चलेगा, 2 कदम ही तो आगे बढ़े। जैसे अभी पिछली क्लास में बात चल रही थी ना कि मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कर्म भूमि में 1 कोटि पूर्व है, और एक समय बढ़ा दी उसमें, एक ही समय तो बढ़ा है, लेकिन एक समय बढ़ा है तो वो भोग भूमि की हो गई है वो आयु। यदि 1 कोटि पूर्व और एक समय की आयु है तो वो कर्म भूमि की नहीं रहेगी, वो भोग भूमि की हो जाएगी। ऐसे ही आपने जो मर्यादा ली है उसमें 1 इंच भी बढ़ाया, 1 सेंटीमीटर भी बढ़ाया, तो दोष तो लग जाएगा, अतिचार तो उसमें हो जाएगा। ये 3 हो गए, ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम। फिर इसके बाद में है क्षेत्र वृद्धि। ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक, इसमें ये हो गया। फिर है क्षेत्र वृद्धि। क्षेत्र वृद्धि सीधा सीधा शब्द है, इसका मतलब है जितना हमने क्षेत्र लिया था उसी को बढ़ा देना। हमने लिया, मर्यादा ली थी कि हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे। फिर क्या है कि वो भारत में कहाँ से कहाँ तक ली, कश्मीर से कन्याकुमारी ली, तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप की रखी थी कि नहीं रखी थी। अब वो तो ऐसे तो अलग, उसमें अलग है, लेकिन वो फिर कोई कहे तो भारत का ही हिस्सा है, और हमने किलोमीटर में ली या ऐसा ली। अब वो चाइना है, एक चाइना तो इधर है अपने, समझ लो क्या बोलेंगे, उत्तर दिशा में, और इधर ये सब भी चाइना में आ गए हैं, आपने क्या बोलते हैं, ये है ना सिंगापुर, नहीं दूसरे और है ना जो भी है। तो वो मर्यादा जिस भी तरह से अपन लेते हैं, ये लद्दाख के कह रहे हैं क्या? हाँ उधर भी चाइना बॉर्डर है ना? हाँ उधर भी नहीं, ये दूसरे, अभी देखो नाम ही स्लिप हो गया मेरे माइंड से, तो वो भी सब चाइना के अंतर्गत आते हैं। तो हमने किस तरह से, मतलब अपने को उससे मतलब नहीं, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, समझ गए ना आप लोग जो भी है। तो वो अपने क्षेत्र बढ़ा लेना, हमने जितना एरिया रखा था उससे
एक तो खुद ही बढ़ा लेना कि पहले हमने इतनी रखी थी लेकिन अब हम अपनी मर्यादा ही बढ़ा रहे हैं, ऐसा करके ही बढ़ा लेना, तो भी दोष है। और कुछ गलियां निकाल के, मतलब हमारे राग तो है जाने आने का ज्यादा, तो हम उस जाने आने का राग तो हमारा, ये मर्यादाएं क्यों ली थी, उसमें एक शब्द दिया था रागांश कम होने से, जो अपने परिभाषाएं पढ़ी थी ना पीछे, रागांश कम होने से दशों दिशाओं में आवागमन की मर्यादा निश्चित करता है। तो राग तो कम हुआ नहीं, उल्टा राग बढ़ रहा है, तो अब हमको यहाँ भी जाना है वहां भी जाना है, तो थोड़ी सी मर्यादा बढ़ा ली, किया सोचा हमने, ऐसा थोड़ी ना लिया था ये भी इसी में आएगा, ये भी भारत में गिनने में आएगा, ऐसा करके। अभी पहले जयपुर कितना था, पहले आमेर अलग शहर होता था, सांगानेर अलग शहर होता था, जयपुर तो था ही नहीं 300-350 साल पहले। तो अब जयपुर तो ये अपना जो दिखाई देता है, समझ लीजिए जितने भी चार दीवारी, जौहरी बाजार और ये जो एरिया है, ये जयपुर। अब ये बापू नगर, ये भी जयपुर में है। और अब सांगानेर कहाँ कहेंगे आप, जयपुर में है कि नहीं है, सांगानेर या पदमपुरा भी जयपुर में है। अभी मर्यादा, अगर हमने ऐसी मर्यादा ली उस समय 50-100 साल पहले किसी ने मर्यादा ली हो, 100 साल का कोई होता नहीं है, लेकिन समझ लें कि 100 साल पहले किसी ने मर्यादा ली हो कि हम तो जयपुर जयपुर में रहेंगे, अब वो आमेर सांगानेर जाएगा कि नहीं, और आज के जमाने में वो आज होगा, तो आमेर सांगानेर अब ये जयपुर में ही है। तो ऐसे करके वो बढ़ा ली उसने कि अब ये तो जयपुर में ही है, बढ़ा ली। तो इसलिए ऐसा वो किलोमीटर के हिसाब से या प्रसिद्ध स्थानों के आधार पे उसको मर्यादा को निश्चित करना और फिर उसमें परिवर्तन नहीं करना, वो वास्तविक यानी सही तरीका है। पर ऐसा बढ़ा लेना, ये क्षेत्र वृद्धि। और फिर लास्ट है स्मृति अंतराधानानि। ये देखिए ये शब्द में संधि है, स्मृत्य ये शब्द है स्मृत्यंतराधानानि, इसमें शब्द है स्मृति अंतराधान, ये शब्द है स्मृति अंतराधान। स्मृति यानी, स्मृति तो समझते हैं हमारा याद जो हमको रही, अपनी स्मृति, और अंतराधान का मतलब है उसको भूल जाना, जो हमने याद, हमारा जो मर्यादा थी वो स्मृति से निकल गई, ये मतलब है। हमने कितनी मर्यादा ली थी वही भूल गए। जैसे भी मैंने उदाहरण दिया था ना कि हमने जो कोई त्याग किया था 1 साल के लिए किया था, तो वो 1 साल कितनी तारीख से शुरू किया था, कब से किया, वो भूल गए हम कि 1 साल कब पूरा होने वाला है। हमने 5 साल की, जैसे उसमें आता है ना दीपायन मुनिराज के संबंध में, ये इससे संबंधित नहीं है लेकिन मैं तो स्मृति अंतराधानानि का उदाहरण दे रही हूँ कि वो 12 वर्ष में यानी द्वारिका जल जाएगी, तो अब वो भूल गए 12 वर्ष पूरे हुए कि नहीं हुए, और वो आ गए 12 वर्ष से पहले ही। ऐसे ही ये ऐसा भूल जाते हैं। तो ऐसे ही हमने कभी कभी तो यही भूल जाते हैं कि हमने ये नियम भी लिया था, कोई बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ता है ना जिस चीज का, तो यही भूल जाते हैं इसका अपने त्याग था कि नहीं। और ऐसा भी होता है कि जो चीज अपन जैसे आज तक तो या अभी पिछले साल तक हम वो खा रहे थे, पी रहे थे, वो काम कर रहे थे, और फिर हमने नया नया उसका त्याग किया, तो घर में आती थी, खाते थे, लेते थे, भूल जाते हैं कि अरे अपन ने इसका त्याग किया था कि नहीं किया था, वही भूल जाते हैं। ऐसे ही दिग्व्रत के संबंध में भी, वो खाने पीने के संबंध में है, ये दिग्व्रत के संबंध में भी हमने कहाँ तक की मर्यादा ली थी, ये त्याग कहाँ तक का किया था, इसकी कितनी मर्यादा ली थी, भूल गए। अधो में जाने का काम नहीं पड़ता है, कम काम पड़ता है, तिर्यक में जाने का ज्यादा काम पड़ता है, तो हमने कितनी मर्यादा ली थी नीचे जाने की, वो भूल गए। तो अगर आप भूल भी गए हैं तो भी आपके इसमें व्रत में दोष लगता है। तो स्मृति अंतराधान शब्द तो है स्मृति अंतराधान, और वो विभक्ति बनके अंतराधानानि, वो संस्कृत की विभक्ति से बना है अंतराधानानि शब्द है अंतराधान। अंतराधान का मतलब है भूल जाना। स्मृति यानी अपनी स्मृति से निकल गया, भूल गए, माइंड से निकल गया जिसे अपन कहते हैं, वो कहलाता है स्मृति अंतराधान। तो ये 5 अतिचार, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम,
क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्य अंतराधान यानी की हुई मर्यादा को भूल जाना। यहाँ से पढ़ लेते हैं ताकि ये पूरा हो जाए और फिर सूत्र का पाठ अपन मंडे को करेंगे। फिर देखिए यहाँ ये पढ़ते हैं अर्थ के नीचे दिशाओं संबंधी। रेणु जी कुछ पूछना है आपको? हाँ, मैं बोल रही थी कि आप जैसे बोलेंगे, जब प्रोनाउंस करेंगे तो ऊर्ध्वार अधो ऊर्ध्वाधस अभी बुलवाया था ना, ऊर्ध्वाधस तिर्यक, ऊर्ध्वाधस तिर्यक ऐसा। अभी मैं एक बार और बोल के बता दूंगी, आप लोग अपने में ही प्रैक्टिस कर लेना। आप म्यूट हो गए, कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरा फोन आ गया था, एक सेकंड। चलिए अब तक मैं ये पढ़ती हूँ। दिशाओं संबंधी परिमित मर्यादा के उल्लंघन को अतिक्रम कहते हैं। अतिक्रम शब्द दिया है, यहाँ व्यतिक्रम कहो और अतिक्रम कहो एक ही बात है। वहां सूत्र में अपने को व्यतिक्रम शब्द दिख रहा है, ये देखिए व्यतिक्रम, तो व्यतिक्रम का अर्थ अतिक्रम ही है। दिशाओं संबंधी परिमित मर्यादा, परिमित मतलब वो जो मर्यादा परिमाण किया था उसका लिमिट बनाई थी, उस मर्यादा के उल्लंघन को अतिक्रम कहते हैं। और वो 3 प्रकार का होता है, ऊर्ध्वातिक्रम, अधो अतिक्रम और तिर्यक अतिक्रम। ये मिसप्रिंट छपा है, तिर्यक गतिक्रम लिखा है, नहीं ठीक है, वो ग पूरा हो गया अ मिलाने से, तिर्यक अतिक्रम, लेकिन अलग अलग ही लिखे तो ज्यादा अच्छा है। ये तिर्यक गति ऐसा लग रहा है गति, इसको अलग अलग करके ही लिखें तो अच्छा है, ग आधा और अ पूरा, तिर्यक अतिक्रम। बोलिए रेणु जी। ओ, मैं वही बोल रही थी कि मतलब किस तरह बोलना, मेरी वो बीच में म्यूट हो गई थी, मेरे को समझ सुनाई नहीं पड़ी आपकी आवाज। वो ऊर्ध्वार, अभी मैं लास्ट में एक बार बोल के बता देती हूँ, ये पढ़ लेते हैं फिर मैं बोल के बताती हूँ। जैसे इसमें तो ऊर्ध्वार अधो लिखा हुआ है ना। हाँ अभी लास्ट में मैं बोल के बताती हूँ, ये पढ़ के। ऊर्ध्वातिक्रम, जितनी ऊंचाई तक जाने की मर्यादा ली हो उससे ऊपर चले जाना ऊर्ध्वातिक्रम नामक प्रथम अतिचार है। अधो अतिक्रम, जितनी गहराई में नीचे जाने की मर्यादा ली हो उससे अधिक नीचे चले जाना अधो अतिक्रम नामक दूसरा अतिचार है। तिर्यक अतिक्रम, जितनी दूर तक तिरछे जाने की मर्यादा ली हो उससे अधिक तिरछे चले जाना तिर्यक अतिक्रम नामक तीसरा अतिचार है। क्षेत्र वृद्धि, उक्त तीनों मर्यादाओं में क्षेत्र बढ़ा लेना ऊपर जाने की। अब पहले हमने मर्यादा ले ली थी, आइडिया ही नहीं था एरोप्लेन कितने ऊपर उड़ते हैं, और फिर पता लगा अभी मर्यादा ले ली, आज नियम ले लिए, फिर 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 5 महीने बाद किसी से पता लगा कि नहीं इतना इतना ऊपर भी उड़ता है, तो अपनी मर्यादा को बढ़ा लेना कि नहीं नहीं हमने तो ली थी लेकिन अपन मर्यादा को बढ़ा लेते हैं, तो ये क्षेत्र वृद्धि कहलाएगा। बोली वर्षा भाभी। फिर है स्मृत्यंतराधान। स्मृत्यंतराधान यानी की हुई मर्यादा को भूल जाना, जितनी मर्यादा हमने की थी उसको भूल जाना, ये स्मृत्यंतराधान नामक 5वां अतिचार है। इस तरह से ये दिग्व्रत के, गुणव्रतों में दिग्व्रत के 5 अतिचार यहाँ पर कहे गए हैं। मैं सूत्र बोल के बता देती हूँ, आप लोग अपने वहीं पे एक बार बोल लीजिएगा, बोल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर अपन मंडे को बोलेंगे। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि, स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि, स्मृत्यंतराधानानि, ठीक है। और ये इसमें रिकॉर्ड हुआ है, अगर आप लोगों को दिक्कत आए तो ये लास्ट का, एकदम लास्ट का 2-5 मिनट का चलाएंगे आप, तो उसमें आपको ये वापस से सुनाई दे जाएगा, तो ट्राई कर लेंगे। वर्षा भाभी आप बोल नहीं रहे हैं, बार बार में हैंड रेज कर रहे हैं। मेरा म्यूट हो जा रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। हाँ बोलिए। हाँ वो अब जैसे ऊपर नीचे तो किलोमीटर के हिसाब से ही जाएंगे, मंजिलों के हिसाब से थोड़ी ना, नीचे मतलब बेसमेंट के अंदर। हाँ वो तो किलोमीटर के हिसाब से ही, मंजिल अब एक मंजिल किसकी कितनी है वो नहीं हिसाब चलेगा, किलोमीटर के हिसाब से चलता है, कितना
किलोमीटर फुट जैसे भी वो मर्यादा मतलब बनते हैं, उसके हिसाब से ही जाना पड़ता है। उसी हिसाब से मर्यादा ली जाती है, किलोमीटर के हिसाब से। चलिए, प्रश्न मेरे ख्याल से अब किसी को नहीं है। जिनवाणी स्तुति करते हैं। शाम की क्लास 6:45 बजे से है, 6:45 से। आसन बिना आसन जमा, गिरनार पर घन श्याम तन, सद्बोध पाया आपने, जग को बताया नीम जिन, स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक पर, हर द्रव्य अपने में मगन, हर द्रव्य अपने में मगन। 9 बार नमो का मंत्र।